हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ACL स्टडी सेंटर। आज मैं आपके सामने एडवोकेट विनय ठाकुर आपके लिए फंडामेंटल राइट्स का जो कि एक आपका जनरल स्टडीज यानी कि जीके का एक टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन में भी हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस है और जो कंपटीशन है इस बार एज रिलैक्सेशन है, तो उस हिसाब से अब आपको जो है वो जो कमीशन है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाला है उसको मद्देनजर रख के आपको चीज़ों को थोड़ा एडवांस रूप से आप एक क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच लेकर के नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जहाँ पे था कि आर्टिकल 16 के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल 16 आपसे पूछा गया था और यहाँ पे पूछा था कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट जो है डिनोट करता है आर्टिकल 16 को। तो आपको इसके बारे में यदि आप रट्टाफिकेशन करने के लिए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका कभी भी आंसर दे पाएंगे। लेकिन आप एक स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को समझेंगे और एक आप पूरा ओवरव्यू किसी चीज़ का लेंगे तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाहे आप लुसेंट पढ़ते हैं, चाहे कोई किसी भी प्रकार की बुक उठाते हैं, तो आपके लिए उन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक ओवरव्यू जो है वो मैं इस टॉपिक का दूंगा। उसके बाद आप जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी सोर्स से, किसी भी जीके की सोर्स से यदि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और ना ही केवल एक एचपी कांस्टेबल के टेस्ट के लिए, बल्कि आपकी एक जो फाउंडेशन है जनरल स्टडीज के ऊपर, वो आपकी पढ़ने में ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ना फंडामेंटल राइट्स आपने पहले भी सुना होगा कि फंडामेंटल मतलब हमारे मूलभूत अधिकार, जो कि हमें हमारे जन्म के अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारा जन्म होता है जो राइट्स हमें मिलते हैं वो बेसिकली वो राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अब ये राइट्स दिए कहाँ गए हैं, किसने हमें दिए, कहाँ से दिए, उसके लिए आपको ब्रॉडली जो है गवर्नेंस का जो चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। आप भी उसका एक हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपको पता है। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका जुडिशियल। इन तीनों के मिश्रण के बाद ही एक जो है गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश होती है। तो आपको एक गवर्नेंस जो है उसका एक स्ट्रक्चर जो आपको समझना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आप रट्टाफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ 550 सीटें हैं, लेकिन आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि आपको पता नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। एक होता है लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी विधायिका होती है जो कि कानून बनाती है। उसके बाद होगा एग्जीक्यूटिव जो कि जिसका हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। पुलिस कॉन्स्टेबलरी होगी, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, हमारे जो इलेक्टेड जो हमारे एमएलए जहाँ पे जाते हैं, हमारा जो मंत्रिमंडल होता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव में आता है। वो हो गए आपके टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आपके आईएएस, आईपीएस, डीएसपी और जो पुलिस फंक्शनरी मैंने आपको बताया वो हो गए एग्जीक्यूटिव। कौन से? वो हो गए परमानेंट। और टेम्पररी वाले हुए आपके जो हम इलेक्ट करके हर 5 साल बाद भेजते हैं, जो कि हमारा मंत्रिमंडल होता है रफली। और तीसरा जो आपके पास आया जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है इन दोनों ऑर्गन से कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, या जो कानून जो है विधायिका बना रही है यानी लेजिस्लेचर बना रहा है तो वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसा कानून तो नहीं बताया जो कि हमारे इन अधिकारों का हनन कर रहा है। तो वो सब चीजें कहाँ दी गई हैं? ये दी गई हैं हमारे संविधान में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हम ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे। एक जनरल स्टडीज का स्टूडेंट होने के नाते आपको लेना, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हर व्यक्ति को हमारे संविधान के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को लेकर के आज हम फंडामेंटल राइट जो है पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पार्ट में आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स दिया गया। चाहे तो आप इसको रट सकते हैं, लेकिन अब आपको जब मैं स्ट्रक्चरली इस चीज को समझाऊंगा तो आपको ये चीज बड़ी आसानी से याद भी होगी। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पार्ट 3 में दिया गया है, जिसमें ब्रॉडली जो है हमारे 6 राइट्स हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं आर्टिकल्स। जैसे आपने सुना होगा कि अन्य किसी के इसके ऊपर फलानी धारा लगेगी। धारा जो है वो अन्य प्रकार के कानूनों में होती है। जैसे पहले जो आईपीसी होता था, अब जो कि भारतीय न्याय संहिता बन गया है, वो जो है उसमें जो है धाराएं मिलती थी, लेकिन इसमें आपको मिलेंगे आर्टिकल्स। तो जो आर्टिकल जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आया था आर्टिकल 16 का, तो वो आया था, लेकिन वो आप जब इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा। राइट टू इक्वालिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, ये देता है हमारे समानता का अधिकार कि सब सिटीजन जो है एक समान है। इनका हम जो है बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन ब्रॉडली मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22।
अब इसके बीच में कोई भी आता है तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि आर्टिकल 16 था तो इसका आंसर होना था राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि वहां पे ऑप्शन था कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते थे। उसके बाद आता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 26, एजुकेशनल राइट जो 28 होगा यहाँ पे 29 टू 30, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने कि आपके इन किसी राइट्स का हनन हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे। अब ये राइट जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेक करते हैं, संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने हमें दिए, लेकिन अब मान लीजिए कि आपको कोई इक्वालिटी नहीं दे रहा है, आपको कोई फ्रीडम नहीं दे रहा है, फ्रीडम भी बहुत सारे काइंड के है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा सिंस इट इज अ डेमो क्लास, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जैसे आपको मान लीजिए कि आपकी इस राइट का हनन हो रहा है, आपके फ्रीडम का हनन हो रहा है, किसी ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, किसी ने आपको बांध के रख लिया है, कोई आपको बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है आपके पास दो रेमेडीज दे दी अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 कहता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच रखूंगा, आपको बताता भी रहूंगा कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखवा के आपको उनकी रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चन जो है कहां से ओरिजिन है उन क्वेश्चंस का, तो ऐसे आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, और दूसरा अंडर आर्टिकल 226 आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है।